देखिए आज का स्टार्ट करते हैं अपने रेगुलर बैच में और देखते हैं कि आज क्या कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने को है। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली भी क्लासेस इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो हर एक पार्ट को एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये सब क्या है, बेसिक्स है। यहाँ से बेसिक्स बनेंगे तो ही आप आगे के एग्जाम में क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है आज हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, आप लोग मीडियन का सुने होंगे कि मीडियन होता है कुछ। ठीक है, मीडियन। किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लिया जाए प्लीज। ठीक है, मीडियन के बारे में कुछ पढ़ते हैं जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं माध्यिका। माध्यिका आप लोग हिंदी वाले कहते हैं माध्यिका। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल दिया है ए, ये है बी और ये है सी। अगर मैंने वर्टेक्स से, यहाँ पर किसी भी वर्टेक्स से मैंने अगर ए वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ कर दिया बीसी पर, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये बीसी को क्या है, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा। मतलब बीसी से ये एबी जो बनाया है तो ये भी 1 यूनिट होगा, तो ये भी 1 यूनिट होगा। क्या लिखा है फिर से देखिए, अगर मैंने या तो फिर बी से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ अपोजिट साइड पर क्या एसी पर, तो ये भी क्या करेगा, बी ई जो है इसको कट कर देगा, एसी को दो इक्वल पार्ट में, इसमें दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा। क्या लिखा है, मैंने यही बोला है कि देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि इफ एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ एनी ट्रायंगल ऑन अपोजिट साइड डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। सिमिलरली फिर से देखिए कि सी वर्टेक्स से मैंने अगर कोई लाइन ड्रॉ करने की कोशिश किया और ये क्या है ए बी पर, देखिए स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना, फिर भी ये लाइन स्ट्रेट ही है। ठीक है, तो ये सी एफ जो है, सी एफ जो है ए बी को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा, तो ये भी 1 और ये भी 1। ठीक, बात समझ में आया। अच्छा, अभी क्या करते हैं कि जैसे ही मैंने कहा कि बेस को, जैसे ही मैंने क्या किया यहाँ से, ओके, मैंने क्या किया, माध्यिका ड्रॉ किया है। ठीक है, ये मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन ड्रॉ करने के बाद यहाँ देखिए ये मीडियन अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो बेस अगर ये हाइट है हमारा ट्रायंगल का ए, ये बी और ये सी, ये ए डी अगर हाइट है तो बेस के को कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1:1 के पार्ट में ब्रेक कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी डी और डी सी क्या है, बराबर हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, बेस को अगर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है तो इनका एरिया भी बेस के अकॉर्डिंग जिस रेशियो में कटता है उसी रेशियो में एरिया भी तो डिवाइड हो जाता है। तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी कितना है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, 1 स्क्वायर। अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कितना है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, क्योंकि इसका बेस 1:1 में अगर बटा हुआ है तो इसके एरिया भी 1:1 में ही क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या है भाई, एरिया भी दोनों ट्रायंगल का अलग अलग। ठीक। अच्छा, मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट। अब ये 6 इक्वल एरियाज कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए कि पहला ट्रायंगल, मैं कहता हूँ कि अगर ये पॉइंट जी है, अगर जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट को जी कहते हैं। अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें ए जी ई, तो इसका बेस अगर 1 है तो इसका एरिया 1 हो जाएगा। सिमिलरली ई जी सी, अगर इसका बेस 1 है तो इसका भी एरिया 1 हो जाएगा। और 6 इक्वल एरिया में मतलब कितने ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल एरिया में मीडियन क्या करेगा, अगर सभी वर्टेक्स से अगर मैं मीडियन ड्रॉ कर देता हूं तो किसी एक ट्रायंगल को ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते ही क्या है, 6 इक्वल एरियाज बन जाएंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। यहाँ पर क्या है, मीडियंस क्या क्या है, ए डी बी ई और सी एफ हमारा क्या है, मीडियन है। मीडियन फिर से बताता हूँ, समझिए कि किसी वर्टेक्स से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड्स पर तो उस साइड को वो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा। अगर वो पार्ट इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया तो उससे जो ट्रायंगल बनना है वो ट्रायंगल भी क्या है, इक्वल एरियाज के बनेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड, आपको एक सेंट्रॉइड भी शब्द सुनाई देता है। सेंट्रॉइड को हम डिनोट करते हैं जी से, और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है ए, ये बी और ये है सी। ठीक है, अगर मैंने ए से लेकर बी सी पर कोई एक मीडियन ड्रॉ किया तो ये यहाँ पर जाकर बनेगा ए डी। बी से लेकर मैंने ए सी पर कोई लाइन ड्रॉ किया है, मीडियन ड्रॉ किया है, तो ये बी यहाँ पर बनेगा। और सी से लेकर मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये जाकर क्या है ए बी पर बन रहा है, यहाँ एफ पर मिलता है, तो ये ए सी ए बी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर ये तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, इसी को हम कहते हैं केंद्र। क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, डिफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, आप आराम से देखिएगा। तो कहां पर तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं किसी ट्रायंगल में, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड ऑलवेज लाई इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एनी शेप, मतलब किसी भी शेप का ट्रायंगल हो, सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड ही लाई करेगा। अच्छा, एक और पार्ट क्या कह रहा है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ये देखना है कि सेंट्रॉइड डिवाइड करता है ईच मीडियंस को इनटू टू वन पार्ट में। क्या कि ए से लेकर जी जो है और जी से लेकर डी है, तो ये कितने पार्ट में? 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है। मैंने आपको एक बार ये बताया है कि अगर मैं इसको सर्कल बना दूं, इन सर्कल और सर्कम सर्कल बना दूं, तो ये जी डी जो है इन रेडियस हो जाएगा, ए जी जो है सर्कम रेडियस हो जाएगा। जब दोनों को सॉल्व करके देखिएगा तो उनका रेशियो भी क्या बनेगा? 2:1 का। मैंने ये पहले भी प्रूव कराया है आपको। बात समझ में आया? ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूं कि यहाँ से ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो बी डी भी वन, जी डी भी वन, इसी तरीके से ई सी भी वन इक्वल पार्ट में, ए ई भी वन इक्वल पार्ट। अच्छा, ए एफ भी इक्वल पार्ट वन है, तो एफ बी भी इक्वल पार्ट, मतलब बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है। अच्छा, डिवाइड करने के साथ साथ देखिए कि मैं कहूं, अगर क्या कहता हूं कि मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी, ए जी बी, ए जी बी, ठीक है, या ट्रायंगल बी जी सी, या ट्रायंगल ए जी सी। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ट्रायंगल कौन सा? पहले ध्यान से देखिए, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। कौन सा? देखिए, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये पहला तो हमारा ए जी बी, ए जी बी ये ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मैं बताता हूँ, ये ट्रायंगल है जो ए बी सी था, ए बी सी। ठीक है, और इसी पॉइंट से देखिए यहाँ पर एक ये बन रहा है, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है जी, जिसको आप सेंट्राइड कह रहे हैं, और यहाँ से भी ये। तो आपको ये दिख रहा होगा, एक एबीसी के अंदर अगर सेंट्रॉइड से अगर बना देते हैं, तो सेंट्रॉइड क्या करता है? उस ट्रायंगल को क्या है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखिए, ए जी बी और ए जी सी और बी जी सी, तो इसको कह सकते हैं क्या? वन थर्ड ऑफ क्या? ट्रायंगल ए बी सी। या आप यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते थे, यहाँ पर देखिए, ये अगर 1 यूनिट है एरिया, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। एरिया क्या होता है? जिस हिसाब से हमारा बेस डिवाइड है उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि सेम रेशियो में होता है एरिया भी हमारा। अगर मैं बीजीसी की बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल बी जी सी और ट्रायंगल ए बी सी का मैं अगर रेशियो की बात करूं, तो बी जी सी का आपको दिख रहा होगा एरिया 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और टोटल कितना है ए बी सी का? तो 2 2 2 मतलब 6 हो गया। तो ये देखिए 1/3 है। क्या है? बी जी सी का जो एरिया है ए बी सी का 1/3 है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसको यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर रखेंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है?
ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि ट्रायंगल एजीबी का एरिया जो है बीडीसी के बराबर है और एजीसी के बराबर है, ठीक है। और कुछ देखते हैं, अच्छा ठीक, एक और पार्ट देखते हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, अगर मैं कहूँ ए से डी, ए डी जो कोई मीडियन मैंने ड्रॉ कर दिया है तो इसको 1:1 के पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ए डी बी का अगर एरिया मैं पूछूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट, और ए डी सी का एरिया भी कहेंगे तो आप कहेंगे 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? तो आप क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन को एक बार रखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा रुकिए, एक मिनट और देखते हैं। एक चीज और देखते हैं इसके अंदर। देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सभी पॉइंट से इंटरसेक्शन बन रहा है, सभी पॉइंट से मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया, तो जी क्या है हमारा, ये जी जो है हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको आप सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड कहते हैं तो इसका मतलब ये देखिए कि ये सेंट्रॉइड जो बना है ये क्या है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या कह रहा है, मीडियन डिवाइड करता है ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में। मैंने पिछले ही बताया था मीडियंस में 1 2 3 4 और 5 और 6, मतलब सभी का एरिया जो है वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर बताया था कि ये 2:1 होगा, मैंने ये बताया 2:1 होगा। तो इसका रेशियो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि रेशियो लिख सकते हैं कि ए जी बाई जी डी या बी जी बाई जी ई या सी एफ बाई सी जी, सी जी बाई जी एफ, ये क्या होगा, सभी 2:1 के रेशियो में होगा। इसको भी आप नोट डाउन कर कर रख लीजिए, ठीक है। 2:1 के रेशियो में होगा, इसको नोट डाउन कर कर रख लीजिए। मैंने क्या बताया, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या, सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इनटू 2:1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे सेंट्रॉइड में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पे देखिए कि मैंने क्या है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, ये देखिए एक ये ट्रायंगल है, ये है ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ए डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, तो ए डी क्या है, ये लीजिए ए और डी मैंने बना दिया, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। जी इज सेंट्रॉइड, कह रहा है जी यहाँ पर क्या है, इसका सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड है मतलब ए डी क्या है, मीडियन है। ये इसको 2:1 के, मतलब ए जी बाई जी डी जो है ये क्या होगा, 2:1 के रेशियो में होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। देखिए ए डी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 27 रखा है। इसको ए जी और जी डी की बात करना है तो इसको 2:1 में ब्रेक कर देंगे। 2:1 में ब्रेक करते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए, तो ये पूछा ए जी और जी डी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। आप इसको फर्दर फिर से लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 2:1 में ही आएगा, तो रेशियो चेंज नहीं होगा। 89 त्रिशा, आप इसको फिर से कट करके देखिएगा तो ये 2:1 ही आएगा। तो हमेशा क्या है, जैसे ही आपको सेंट्रॉइड दिखे और सेंट्रॉइड की लाइन जो मीडियन है अगर उसको कहे कि ये ए जी और जी डी का रेशियो बताइए तो आप हमेशा इसको कहेंगे क्या, 2:1, ठीक है। हमेशा, या डेसिमल में आए चाहे किसी में भी आए, हमेशा 2:1 के रेशियो में ही कट करेगा सेंट्रॉइड किसी मीडियम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में, देख लीजिए ये है ट्रायंगल, ये ए, ये बी और ये सी हो गया, ठीक है। बी एंड सी एफ आर मीडियंस, तो ले लीजिए बी ई हो गया, एंड सी एफ,
सी एफ और द मीडियंस इंटरसेक्ट एट जी, ठीक, जी पर इंटरसेक्ट कर गया। इफ ए जी कट ई एफ एट ओ, ठीक है, यहाँ पर देखिए ई एफ को भी मिलाने की बात कह रहा है और ए जी जो है ये कट कर रहा है, ए जी जो है ये कट कर रहा है ई एफ को ओ पर, यहाँ पर ओ पर कहीं कट कर रहा है। देन फाइंड ए ओ और ओ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अगर हाँ देखिए, ठीक है, अभी मैं कहता हूं कि अगर मैं ये एजी तक बनाया, सेंट्रॉइड तक बनाया, अगर मैं यही वर्टेक्स लाइन को आगे ड्रॉ कर देता बीसी तक, तो ये एडी तो क्या है, मीडियन बन जाता। मैं फिर से देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, क्वेश्चन काफी अच्छा है कि ए से जी तक बनाया गया, अगर मैं जी से इसको आगे इंट्रोड्यूस कर देता बीसी तक, तो ये एडी क्या है, मीडियन हो जाता। एडी क्या हो जाता, ये मीडियन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक। अगर एडी मीडियन है, मुझे क्या एडी 2:1 के रेशियो में रहता है। मीडियन जो होता है हमेशा एजी और जीडी जो होगा, एजी और जीडी जो होगा वो हमेशा 2:1 के रेशियो में ही होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड किसी मीडियन को 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड करता है, ठीक। अभी मेरे को कुछ वैल्यू दिया नहीं हुआ है, कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं क्या कि एडी जो है इसको कोई नंबर मान लीजिए, ऐसा नंबर मानिए कि जिसको आप 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि इसको 6 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 6 लेट कर लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से ध्यान से समझिए कि मुझे एडी की कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, तो एडी क्या, एडी को क्या है, सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो एडी की कोई ऐसी वैल्यू मान लीजिए जिसको 2:1 में आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया 6 मान लिया। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया, चलिए। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, बी ई, ई और एफ जो है क्या है, अगर मैंने यहाँ से ये मीडियन बना दिया तो ये देखिए 1:1 में जाएगा, ये भी 1:1 में डिवाइड करेगा और ये भी 1:1 में डिवाइड करेगा। यहाँ से बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया कि मीडियन मैंने ड्रॉ किया ए डी बी और सी एफ, तो ये क्या है, इसको साइड्स को 1:1 के रेशियो में ही कट कर देंगे, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। जब आपको 1:1 के रेशियो में दिख रहा है, ये भी 1:1 के रेशियो में दिख रहा है, तो आपको ये दिख नहीं रहा है कि ई एफ जो है ये भी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट एफ है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। आप ये कह सकते हैं ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। यहाँ तक बात समझ आया, ठीक। चलिए, अभी मैं कहता हूँ किस चीज़ की बात करूँ, कि मैं अगर ट्रायंगल दिखाता हूँ कि अगर ये ट्रायंगल है, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए एफ ई, जिसका साइड का रेशियो आपको देखा 1:1 दे रखा है। सिमिलरली बड़े ट्रायंगल की बात करता हूँ, कौन से बड़े ट्रायंगल की, ए बी और सी, इनके साइड रेशियो कितना है, 2 और ये क्या है, 2 है। तो यहाँ पर रेशियो देखिए सेम होना चाहिए, रेशियो अगर ये 1 है तो ये 1 है, तो यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 है, तो ये 2 के मल्टीपल पे, तो एफ सी भी कितना होना है, यहाँ पर होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, एफ सी भी 1 होना चाहिए। कैसे, सिमिलरिटी, मैंने सिमिलरिटी आपको पढ़ाया था, सिमिलरिटी से ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो इन दोनों का सेम होगा। सिमिलरिटी समझ में आया यहाँ तक बात, ठीक। चलिए, सिमिलरिटी तक आ गए, बात यहाँ तक समझ आया। अच्छा, सिमिलरिटी ये है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से ए से ओ जो है ये भी कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 1 होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर साइड हमारे 1:1 में है तो हाइट भी हमारा कितना होना चाहिए, 1 ही में होना चाहिए। सिमिलरिटी की फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। अगर यहाँ पर दिख रहा है कि 2:2 का आपको साइड दिया हुआ है, तो यहाँ से ए डी का भी रेशियो आपको कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 2 यूनिट होना चाहिए। H1 H2 आपको मिल गया, ठीक है। आपको क्या मिल गया, ए ओ और ओ डी ए डी आपको मिला है, ए ओ और ए डी कितना है, 1:2 के रेशियो में है। तो ए डी को तो आपने कितना मान रखा है, 6 मान रखा है 3 के मल्टीपल पर, तो ए ओ भी कितना हो जाएगा, 3 के मल्टीपल पे कितना हो जाना चाहिए, ये 3 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, ये 3 हो जाना चाहिए। फाइंड क्या करना है, ए ओ,
एओ की वैल्यू आपको कितना दिया है, 3 यूनिट दिया हुआ है। और ओजी क्या होगा भाई, ओजी ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ से आपको ये 3 दिया हुआ है और टोटल कितना है 6 है, तो ओजी कितना है, यहाँ पर भी ये देखिए कि यहाँ से वो आपको अगर 3 दे रखा है तो ओजी कितना हो जाना चाहिए, 1 यूनिट। बात समझ में आया? नहीं? कैसे, कोई डाउट है? मैं फिर से दिखाता हूँ कि यहाँ से देखिए ए और जी, ए और डी है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट क्या है, एक जी। मैंने क्या किया है, ए डी को कितना मान रखा है, 6 सेंटीमीटर मान। ए जी, ये जी क्या है, इसको क्या करेगा, कितने पार्ट में ब्रेक करता है, 2:1 के पार्ट में ब्रेक करता है, 2:1 के पार्ट में ब्रेक करता है। तो ए से जी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जी से डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 2:1 हो गया, यहाँ पर 2:1 के रेशियो में हो गया, ठीक है। तो ए से जी तक कितना है, आपको कहेंगे 4 यूनिट है। ए से जी तक अगर 4 यूनिट है तो ए से ओ कितना है, 3 है, तो ओ जी कितना होगा, 1। अरे भाई आप लोग हैं, इतना सन्नाटा क्यों हो गया भाई? कोई डाउट? क्वेश्चन काफी अच्छा था, इस क्वेश्चन के अंदर सिमिलरिटी भी लगाने थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो मीडियन, यहाँ पर एक सेंट्रॉइड दे दिया, सेंट्रॉइड के बाद एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर भी दे रखा था, नो डाउट। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, मेंस का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर एक सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट तो था ही, दूसरा सिमिलरिटी का जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रायंगल में आपको क्या रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये देखिए ए बी और ये सी, ए डी बी एंड सी एफ आर द मीडियंस। तो ये हो गया ए डी, ये बी और ये ई, यहाँ से मैं कहता हूँ सी और एफ, ये सी एफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीडियन है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये क्या है, 1:1 के रेशियो में कट करते हैं मीडियंस हमेशा साइड्स को, ठीक है। तो इनका एरिया भी कितना हो जाएगा, 1, इनका एरिया भी 1, इस ट्रायंगल का एरिया भी 1, और इस ट्रायंगल का भी एरिया 1, यहाँ पर भी 1 और ये भी 1, ठीक। आपको पता क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एफ जी डी बी और बी ई सी, एफ जी डी बी, एफ जी डी बी और बी ई सी का एरिया मुझे बताना है। तो आप यहाँ से देखिए एफ जी डी बी ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस वाले की बात कर रहा हूँ, देखिए ये एफ जी डी बी, ठीक है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है कि इसका, इन दोनों दो ट्रायंगल इसके अंदर आ गए हैं, तो दो ट्रायंगल का एरिया कितना है, 2 है, ठीक है। और ट्रायंगल बी ई सी की बात कर रहा है, तो बी मैं दिखा देता हूँ रेड से, थोड़ा देखिए, बी ई सी, बी ई सी ये है बी, ये है ई और ये सी, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इसके अंदर कितने ट्रायंगल आ गए, 1 2 और 3, 3 इक्वल एरिया के ट्रायंगल आ गए, तो ये हो गया 3। तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 2:3। इनके एरिया का रेशियो हमेशा क्या आएगा, 2:3। तो इसमें कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि मीडियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एरिया भी इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। तो आपको एबीसी के अंदर आपको 6 क्या है, इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं। तो जो जो आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर सॉल्व, 2:3। त्रिशा एंड अभिनव एंड नाव्या, आप सभी को भी समझ में आया, कोई डाउट?
आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक बार ट्राई कीजिए। फिर से देखिए, इसी पर मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि ट्रायंगल दिया हुआ है आपको कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं ट्रायंगल नेमिंग कर देता हूँ, ये है ए, ये है बी और ये है सी। मैंने मीडियंस पहले से ही ऑलरेडी बना रखे हैं, तो ये देखिए ए डी बी ई और ये सी एफ है, ठीक है। अच्छा, आपको साइड्स दिए हुए हैं 24, 70 और 74, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ ये ए बी की साइड 24 है और ये बी सी जो है 74 है और ए सी जो है 70 है। बात समझ में आया? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ए डी बी मीडियन दिया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट जी पर, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये क्या है हमारा जी, इंटरसेक्शन पॉइंट है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई जी एफ। ए ई जी एफ मुझे किसकी बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है कि इसका मुझे एरिया बताइए, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर इक्वल ये मीडियंस हैं तो क्या है, इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है, तो इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है। बात समझ में आया? मैं कहता हूं कि ए ई जी एफ आप क्या है, तो आप कहेंगे ए ई जी एफ क्या है, 1/3 है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताएं। पहली बात तो आपने ये पता कर लिया कि ए ई जी एफ जो है 1/3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। आपको आंसर्स किसमें दिए हुए हैं, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको आंसर्स दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। ये सब वैल्यूज जो आपको दिए हैं 24, 70 और 74 क्या है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मिल जाए तो मैं उसका 1/3 कर दूंगा, तो ए ई जी एफ का मुझे एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए देखिए 24 है, 74 है और 70 है। तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था, कौन सा, याद कीजिए, 12, 35 और 37, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 12, 35 और 37 का, तो ये 2 टाइम्स मल्टीपल कर 24, ये 70 और 74 रखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या दिख रहा है, ये रखा हुआ है, तो ये ट्रिपलेट कौन सा है, 12, 35 और 37 पर ये फॉलो करता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना होगा, तो आप क्या कहेंगे, हाफ बेस कितना होगा, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो बेस कितना रख दें, बेस हो जाएगा 24 इंटू 70, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800, क्योंकि 2 से कट कर दिया, ये 12 टाइम्स 12 7 84, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर एबीसी का एरिया मिल गया। मैं क्या कहूँगा, 1/3 कर दूंगा किसका, 840 का, तो आप कहेंगे 28 3 जा, 3 से कट कर देंगे 28 टाइम्स में 280, तो हमारा आंसर आएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन। समझ में आया? हाँ प्रवीण, एंड देखिए 10 मिनट में ये टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आंसर आ गया 280, 280। क्वेश्चन देखकर, फिगर देखकर आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, पर जिस तरीके से अगर ये कॉन्सेप्ट मीडियन का आपको क्लियर है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर किस एरिया में किस पार्ट में डिवाइड करता है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो ये दिखा सकते हैं कि ए ई जी एफ जो है 1/3 होगा ए बी सी का। जब आपको ये आपको मिल गया ना, तो आपका मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्या है, इस कॉन्सेप्ट को लिखिएगा।
The sum of any two sides of a triangle is always greater than twice the median on third side. ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये है ए, ये है बी और ये है सी है। ठीक है, अगर मैंने कोई मीडियन ड्रॉ कर दिया, कहां से, एक ए से मैंने कोई एक मीडियन ड्रॉ कर दिया है, ये देखिए, ये मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया ए बी। ठीक, तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ऑन थर्ड साइड। तो यहाँ पर ए बी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ ए डी। क्या रहा है, ये बात कह रहा है क्या, ए बी प्लस ए सी जो है हमेशा ज्यादा होगा टू टाइम्स ऑफ किसी मीडियन की जो कि थर्ड साइड पर खींची गई है। तो ये बात ये कह रहा था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब जब ये बात कह रहा है तो इसको प्रूव भी करते हैं कि ये कह कैसे रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे इस बात को, ये आपको नोट डाउन कर कर रखना है। ठीक है, और इसी का यूज कर कर आगे दो प्रूफ और करेंगे। देखिए, मैं कहता हूं कि कोई ट्रायंगल आपके पास था, ए बी सी था और ए डी कोई मीडियन था, तो आपको एक कंडीशन कहता है ए बी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ ए डी। इसको प्रूव करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि ए डी जो है इसको आगे बढ़ा दीजिए, डी लाइन को, ए डी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए यहाँ तक, और किसी पॉइंट ई तक ले आइए। कहाँ से ले आइए, ई तक ले आइए, और यहाँ से देखिए मैं सी से एफ को भी मिला देता हूँ। बात समझ में, चलिए यहाँ से ये एंगल डी है, आपको ये एंगल डी डी दिख रहा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर बनेगा। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया एक दूसरे का। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया। अच्छा, मैं क्या कहता हूं कि कैसा लाइन ड्रॉ किया हूं कि ए बी पैरेलल हो जाए किससे, ई सी से। मैंने जो बी को ई तक एक्सटेंड किया है, ऐसा एक्सटेंड किया है कि ए बी जो है पैरेलल हो जाए किससे, ई सी से। फर्स्ट पॉइंट ये कि ए बी पैरेलल होना चाहिए, ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिएगा कि ए बी पैरेलल हो जाए इसी से। यहाँ तक बात समझ में आया। अब मैं कहता हूं कि अगर ये आपको ए बी और ई सी जो है अगर पैरेलल लाइंस है, और ए ई क्या है, इसका ट्रांसवर्जल लाइन है, तो यहाँ पर एंगल अगर ए, ये एंगल ए हमारा अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, सेकंड पार्ट ये मिल गया कि यहाँ पर एंगल ए और एंगल ई इक्वल है। सेकंड पॉइंट आपको ये मिल गया। जब आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल गया, ए और ई आपको इक्वल मिल गया है, ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी है, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है इससे, ट्रायंगल ई डी और सी से। ए बी और ये पॉइंट डी, यहाँ से देखिए ये डी है, ठीक है, और ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, ई डी और सी से। ठीक है, आप यहाँ पर से देखिएगा ध्यान से कि ये जब मैंने मीडियम बनाया था तो ये दोनों पार्ट क्या इक्वल पार्ट होते हैं, बी डी और डी सी भी इक्वल था। क्या था, जब मीडियम था तो बी डी और डी सी भी क्या है, इक्वल पार्ट के थे, मीडियम से इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये भी आपको मिल गया, तो ये 1:1 के रेशियो में होते हैं। ठीक, ये सारी चीजें मिल गई यहाँ पर आपको। तो मैं कहता हूँ कि आप इसमें आइए, ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आप आइए ए सी और ई में। तो मैं ट्रायंगल ए सी ई में आ जाता हूँ। यहाँ पर से ध्यान से देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ए
सी और ई में आ गया। ठीक है, ट्रायंगल ए सी में ही आते ही आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि सम ऑफ टू साइड कौन कौन से, ए सी और ई सी। तो मैं कहूँगा सम ऑफ टू साइड ए सी प्लस ई सी। किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कौन सा, ए ई। क्या, किसी भी ट्रायंगल की मैं बात कर लूँ, मैं ध्यान से देखिए, अगर मैं 3, 4 और 5, तो मैं ए बी और सी अगर दिया हुआ है तो मैं कहूँ अगर कि ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। बात समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल की बात करें कि किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम क्या होता है, तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। यहाँ पे देखिए 4 3 7, ये क्या है, 5 से ज्यादा है इसी से। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में? ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक आ गया। अच्छा, जब आपको ये कॉन्ग्रुएंसी दिख रहा है कि यहाँ पर ये दिख रहा है, एंगल आपको इक्वल दिख गया, साइड्स आपको क्या है, इक्वल दिख गया है, दो साइड्स आपको दिख गया, थर्ड ये करस्पॉन्डिंग साइड भी दिख गया, तो मतलब ए बी क्या है, वो भी क्या है, हमारे इसी के इक्वल ही रहेगा। तो आपको क्या पता चलेगा कि ए बी क्या है, इक्वल है ई सी के। जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया है तो ए बी क्या है, इसी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मैं इसी की जगह पर यहाँ पर ए बी रख सकता हूँ क्या? तो आप कहेंगे ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन कितना? अच्छा, ए ई को बताइए क्या लिखा हुआ है, ए ई। मैं ए ई की बात कर रहा हूँ। ए ई जो है, जब मैंने यहाँ पर ये हाइट h1 है तो ये भी h2 हाइट है, तो मतलब ये ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंसी दिख रहा है, तो ये 1 यूनिट अगर हाइट होगा तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा। मतलब ए डी क्या है, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के बराबर हो जाएगा। तो दोनों 1:1 के रेशियो में हो जाएंगे। तो मैं इसको ए ई को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ए डी नहीं लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ए डी लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए डी लिख सकता हूँ। तो आपको मैंने यही चीज बताया है कि ए बी प्लस ए सी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डी, यहाँ से प्रूव होता है। ठीक, बात समझ में आए? देखिए ये सब प्रूफ आपको 9th-10th की बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से भी कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। पर ये रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है। इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। तो इस रिजल्ट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जिसको प्रूफ चाहिए होगा, प्रूफ यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हमको कॉन्ग्रुएंसी दिखा देनी, कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के बाद सारे अपने सिमिलरिटी के नियम को फॉलो कर जाना है। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बताया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 मिनट से भी कम समय बचा है, लिंक डीएक्टिवेट होगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी एक और कॉन्सेप्ट बताना बाकी रह गया है, एक दो कॉन्सेप्ट अभी और बचे हुए हैं जिसको बताना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए इसको समझाते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है, इस कॉन्सेप्ट को भी लिख लीजिएगा। जितने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, वो मान के चलिए आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। आप खोजते रह जाइएगा, इस पे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, पर इसका कहीं भी कॉन्सेप्ट या प्रूफ या आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप यूट्यूब चैनल देखिए, या एकाकी दो फैकल्टी अगर कोई होंगे जिनको मैं जानता हूँ तो वही बता रहे होंगे, बाकी सभी नहीं बता रहे होंगे, कहीं पर भी आपको नहीं